हाय। एक और वीडियो के साथ स्टार्ट करते और एक बहुत छोटी सी पर दिमाग खराब करने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते। स्टॉक मेंटेन, ये हर किसी की एक दिक्कत है कि आपके यहाँ पे स्टॉक खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब खत्म हुआ। और स्टॉक का अगर कहीं ज़्यादा आ गया तो वो अपन बेच नहीं पाता, एक्सपायर हो जाता है। कई बार कस्टमर बहुत ज़्यादा एक बार में बल्क सामान ले लेता है, तो फिर हम सोचते हैं कि यार इसको जल्दी से ऑर्डर डाल देते, पर ये कहीं ना कहीं कार्टून में के अंदर दबा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। ना ही आपके वर्कर्स आपको याद दिलाते हैं, ना ही आपको खुद को याद रहता है, क्योंकि आपका गोडाउन भी बड़ा सा है, आपका दिमाग भी एक छोटा सा है, उसकी भी लिमिट की एक क्षमता है कि वो इतना ही कैप्चर कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और एक्चुअल में अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास में कोई अभी कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, ठीक है। मैं व्यापार ऐप का यूज करता हूँ और उसको उसी पे बिल बना रहा हूँ, सिर्फ अभी उतना ही करता हूँ। ना ही मैंने अभी बारकोड वाला सिस्टम ऐड किया है, क्योंकि गोडाउन कैसे मैनेज करती है, ये सारी चीजें मैं खुद से भी सीख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने उस पर डाटा डालना स्टार्ट नहीं किया, दो तीन चीजें मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी पूरी चीजें चलती है मैन्युअली। जैसे आप देख सकते हो, ये मेरी डायरी है, ठीक है। ये डायरी में आप देख सकते हो कितना खतरनाक मैसी सा दिख रहा है। ये मेरी डायरी है जिसपे मैं मेंटेन करता हूँ। मेरे मेंटेन करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा, जिसके बेसिस पे हम इस स्टॉक मैनेजमेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज सर्वज्ञ पटवा और मेरा एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है जिसमें मैं डेली की जो भी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहा हूँ मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ, कि मेरे जैसे और भी यहाँ पे दुकानदार, रिटेलर्स, होलसेलर्स या फिर शॉप ओनर्स होंगे जो ये प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे, और कैसे इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकता हूँ सिस्टम्स के थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू, या फिर अपने माइंड रिसर्च के थ्रू। वो चीज़ें यहाँ पे मैं डालता हूँ इन वीडियोज़ में। तो स्टॉक मैनेजमेंट पे अगर जैसे बात करें, अब मेरे यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे, यहाँ पे पीछे क्योकारपिन का तेल है। अब मैंने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 6 तेल आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 तेल आ रहे हैं, 6 हेयर ऑयल्स आ रहे हैं, ठीक है। कई बार कस्टमर एक एक करके लेके जाता है, तो हाँ यार पता तो है 6 में से 3 कम हो गए, चलो 3, अंदर 8 पीस रखे हुए, वो 8 में से 3 और लेके आओ, अंदर 5 बचे, यहाँ 6, टोटल 14 की क्वांटिटी अभी है। तो अभी बुलवाने की जरूरत नहीं है। पर एकदम से कस्टमर आते, 2-3 कस्टमर आ गए, उन्होंने 3-3 4-4 करके लेके गया, तो यार 3 बार में वो 9 बचे, 9 से अंदर अंदर 5 या 4 बचे। अब यहाँ पे वो जमा भी नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ पे बहुत सारा सामान है, एक अकेला सामान नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज का सामान है, तो आपको भी ध्यान नहीं हुआ। तो इसको मैनेज करने का एक तरीका ये है जो मैं करता हूँ। यहाँ पे अगर 6 है तो सब कोई करता है। यहाँ पे 6 अगर तेल बचे हैं, 6 में से 3 अगर गए, तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं रिफिलिंग देखता हूँ, रिफिल करता हूँ, या फिर सामान जमाते टाइम कि पूरे एक पर्टिकुलर शेल्फ लेता हूँ। जैसे ये शेल्फ है, ऊपर से नीचे तक मैं देखता हूँ वो शेल्फ को, कि उस शेल्फ में कितने अभी चीजें कम है, तो वहां पे मैं कॉपी में फट 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 नोट कर लेता हूँ, ताकि गोडाउन से मेरे यहाँ पे जो स्टाफ है वो लेके आ सके या फिर मैं लेके आ सकूँ। मेरे यहाँ पे क्योंकि एक वैरायटी का सामान नहीं जो ज्यादा इजीली थ्रू आउट लाइक बिकता है क्विक, तो मैं उन चीजों को पहले फोकस करता हूँ, ना कि सारा सामान को, ठीक है। पहला तरीका ये, इसको क्लियर कर लो। सेकंड वे ये, जब आप वो नोट कर रहे हो तो आपको ये चीज माइंड में आ जाएगा कि यार ये सामान तो कम है, मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब वो मैं लिखना कैसा है वो भी समझाता हूँ, ठीक है। तीसरा तरीका ये कि जब आप सामान दे रहे हो, सामान देते देते में ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, कि आप अंदर गए और आपने देखा ये सामान तो खत्म हो गया, ठीक है। सामने जो रखा हुआ सामान है, जो दुकान की शेल्फ में सामने जो रखा हुआ है वो तो है, पर गोडाउन के अंदर जो रखा हुआ वो नहीं है, तो आप उसको फट से लिख लेते हो। चौथा एक और तरीका है, जो आप देखते हो कि आप कोई दूसरा सामान लेने गए, पर आपका जो गोडाउन की शेल्फ है वहां पे भी जैसे वो ऐसा तो है नहीं जैसे दुकान में बढ़िया इधर अच्छे से सिस्टमेटिक जमा हुआ है, वहां पे ऊट पटांग जमा हुआ है। तो आपका कुछ सामान कार्टून में भी रखा रहता है, दबा हुआ रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। और शेल्फ में ऐसा कि उबड़ खाबड़ रखा रहता है, कहीं ये तेल रखा है, कहीं नीचे रखा है, कहीं ऊपर रखा है, कहीं कार्टून में रखा है, तो ढूंढने में मुश्किल जाती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया से एक कार्टून लेता हूँ, ठीक है। उसका जैसे ये जबा का बॉक्स है, ये मैंने इसका ऊपर का खोखा उड़ाया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 8 जितने आ सकते हैं उतने मैंने तेल लिए। ये एक तेल का एग्जाम्पल है, उतने तेल लिया और वो बॉक्स ऐसे फिट कर दिया। ऐसे जितने आप कर सकते हो उसको रख दो,
ठीक है। और बाकी जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सामान है जो पन्नी के अंदर पैक है वो कार्टून के अंदर रख दो, क्योंकि मेरे जितने भी तेल रहते हैं वो 2-3 बड़े कार्टूनों में रहते हैं। और जो मुझे जब अर्जेंट नीड रहती है तो मैं इन स्पेशली इस टाइप के जो बॉक्सेस है उसके अंदर रखता हूँ खुले, फट से उठाऊं, जाऊं और इनमें भर दूं, ताकि ये जगह मेरी भर जाए और मेरा सामान फटफट बिक जाए और मुझे याद भी आ जाए और लिख भी लूँ तुरंत में। अब क्या होता है, आप सामान लिख तो लेते हो, पर कई बार ये होता है आपको ध्यान आता है ये सामान कहीं ना कहीं रखा तो है दुकान में, पर मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया, कौन सी जगह पे रखा है, आपको याद नहीं आता। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व आउट करोगे, जैसे आपके जो बिल्स हैं, आप बिल्स को रेगुलरली चेकआउट किया करो, नाइट के टाइम पे एक बार विजिट कर लिया करो कि ये जो सामान है ये मेरे बिल में आया तो है, अब उसको मुझे ढूंढना बाकी है। कई बार हम बहुत ज्यादा सामान का ऑर्डर दे देते हैं तो वो आगे जाके एक्सपायर हो जाता है, तो ये चीज आप फेस ना करो, ठीक है। अब आप सामान, जैसे कस्टमर आया बल्क में सामान लेने आते हैं मेरे यहाँ पे, अगर कुछ होलसेल में सामान लेने आते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि यार उसने मेरे पास में 20 क्वांटिटी है, इसने ये 12 लेके गया, तो फट से मैं लिख देता हूँ कि यार इसको तो बुलवाना है ऑर्डर में, भलाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाए वो चल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बुलवाता, 10-12 पीस और वेराइटी एक्स्ट्रा ले आता हूँ। सीजन टाइम में हम एक्स्ट्रा सामान लेके चलते ही हैं, क्योंकि हमको एकदम से कस्टमर को मना नहीं करना कि हमारे पास ये सामान तो है नहीं। इसके बाद में एक और चीज ये आती है, आप अपने स्टाफ को बोल सकते हो ये सामान खत्म हो गया है, 2-3-4-5-10 पीस आप एक उसका सेट करके रखो कि ये 10 पीस खत्म हुए तो मुझे बता दो, चाहे वो कॉस्मेटिक की रेंज हो, आपके यहाँ पे ज्वेलरी की रेंज हो, आपके यहाँ पे पूजा की सामग्री उसकी रेंज हो, आपके यहाँ चुन्नी हो, आपके यहाँ पे ब्रश या फिर चूड़ी कंगन के तोड़े हो, जो भी चीज़ है आप उसका एग्जैक्ट नंबर सेट कर दो हर वर्कर्स के, हर स्टाफ के माइंड में, ये चीज़ 5 के नीचे आई मुझे बता दो, मैं नोट कर लूंगा, या फिर खुद से आके नोट कर दो, क्योंकि ये कई बार होगा उनके दिमाग में चीज होगी पर वो भूल जाएंगे, आपको रोज मॉर्निंग में उनसे पूछना है कोई सामान कम तो नहीं है, या फिर नाइट के टाइम पे जब वो जाने वाले हैं तब आप उनके उनसे पूछ लो, तो कोई ना कोई आपको बता देगा कि ये सामान कम है, आप उसको नोट कर लो। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप सिंपल वे में, ज्यादा हेडेक, कम हेडेक के साथ में बहुत ज्यादा जो हेडेक आप लेके बैठे हो वो कम हेडेक के साथ में सॉल्व आउट कर सकते हो। एक और चीज ये हो सकती है, जब आप सामान सुबह या नाइट के टाइम पे देखते हो कि यार यहाँ पे कम है, आप उसको जमाते जाओ, तो आप उसकी क्वांटिटी के साथ साथ सामान जमाते जाओगे, आपको दिख जाएगा यार ये सामान तो कम है, ठीक है। अब डायरी कैसे मेंटेन करना है, जैसे यहाँ पे मेरी डायरी है, पहले ये डायरी ऐसी नहीं रहती थी, ऐसा बढ़िया बगरा हुआ है, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, अच्छा सारा सामान लिखा तो है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है, यहीं पे चूड़ी कंगन भी लिखे हैं, यहाँ पे क्रीम पाउडर भी लिखे हैं, यहाँ पे लाइक मेहंदी की कोन भी लिखी है, चूड़ी की सामग्री लिखी है, यहाँ पे आपके कपड़े भी लिखे, भगवान जी के वस्त्र रखे, पुस्तक कॉपी भी लिखी, आप ढूंढ ही रहे हो, आपको 15-20 मिनट तो यही लग रहा है कि यहाँ पे सामान क्या लिखा है, उसको पढ़ पढ़ के आप लिख रहे हो, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में लिखते हो, ये व्यापारी राइटिंग है, क्योंकि जल्दी जल्दी में अच्छे से तो लिखोगे नहीं, फास्ट जैसे भी लिख सकते हो लिखोगे। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन ये है, जैसे आपके यहाँ पे 5-6 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, 20 से ज़्यादा कैटेगरीज है, इसमें पूजा सामग्री हो गई, शादी के सामान हो गए, आपके पुस्तक कॉपी हो गई, आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, आपके लाइक सॉक्स वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह, रुमाल हो गई, ठीक है, वरमाला माला टाइप के आइटम हो गए। तो आप हर किसी की कैटेगरी बना नहीं सकते, चाहे आप उसको 2 तरीके से यूज कर सकते हो, डायरी का यूज कर सकते हो, या फिर आपको एक्सेल पता है या गूगल शीट पता है वो यूज कर सकते हो। मैं मोस्टली, क्योंकि मेरे यहाँ पे पापा भी हैं, मेरे यहाँ भैया भी है और मैं भी हूँ, तो मैं मोस्टली यूज करता हूँ, अभी कॉपी का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी बना ली है, यहाँ पे लिखा है कॉस्मेटिक, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अदर आइटम्स, उल्टा हो सकता है। यहाँ पे कॉस्मेटिक, यहाँ पे अदर आइटम्स लिखा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितनी भी कॉस्मेटिक्स की रेंज है, आप यहाँ कॉस्मेटिक की रेंज लिखोगे, यहाँ बढ़िया लाइन बना लो, जितने भी वर्कर्स है, जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं या फिर आप हो, जितना कॉस्मेटिक से रिलेटेड सामान है, आईलाइनर, मस्कारा, ब्रशर, चाहे आपका गोदरेज का लिक्विड हो गया, सर्फ एक्सल, रिन, सोप, फेस वॉश, जो भी होता है वो कॉस्मेटिक आइटम आप यहाँ लिखोगे। सेकंड थिंग, अगर आपके यहाँ पे
वस्त्र वगैरह भगवान जी के रहते हैं, तो यहाँ पे भगवान जी के वस्त्र आप लिख सकते हो, मतलब कैटेगरी आपने नेम लिख दिया वस्त्र, तो यहाँ पे आप भगवान जी लिख दिए, तो उनके झंडे, आप उनके माला, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके कान के, उनके हाथ के, उनकी पायल, झुमकी, वो सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हो कि ये चीज़ें कम है। यहाँ पे आप एक कैटेगरी और बना सकते हो। मतलब आप जितनी ज़्यादा अच्छे से वेल टू डू रखोगे, जितने अच्छे से उसको सेट करके रखोगे, उतने इजीली आपको सामान लिखने में इजी होगा। रश टाइम में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, पर आप उसको जब धीरे धीरे 3-4 बार कर लोगे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी जब मैंने पहली बार बनाया था, पर मेरे यहाँ पे जब से ये सिस्टम बना, मेरे यहाँ पे पापा भी यहीं पे बिल, मतलब यहीं पे सामान लिखते हैं, अदर आइटम में अदर सामान लिखते हैं, तो हमको इजी गो थ्रू करने में दिक्कत नहीं होती। अब जब आप 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जब आप किसी होलसेलर को सामान के लिए आप बता रहे हो कि यार लिस्ट बता रहे हो, तो आपको सिर्फ कॉस्मेटिक की यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज देखना है कि आपको कितना ऑर्डर करना है और क्या चीज़ का ऑर्डर डालना है। तो बढ़िया टिक करते जाओ, उसके यहाँ से सामान आए तो देख लो, ये सामान में गोला मार दो कि ये सामान तो खत्म हो गया। जैसे मेरे यहाँ पे पापा यही करते हैं, जैसे कोई सामान अगर हो चुका है तो बढ़िया यहाँ पे गोला मार देते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि ये सामान आ चुका है होलसेलर के यहाँ से। जिसमें नहीं आया तो फिर वो दूसरे होलसेलर को कॉल करते हैं। तो ये कुछ कुछ वेज हैं। और कुछ वेज ऐसे कि लाइक मैं अगर घर से बाहर हूँ, ठीक है, भैया घर से बाहर है और पापा दुकान में है, ठीक है, डायरी मिल नहीं रही है, तो हमने एक ग्रुप बना के रखे हैं, एक छोटा सा, जिसमें भाई, भैया, मैं और मेरे पापा हैं। तो वो ग्रुप में हम सामान नोट कर देते हैं, मान के चलो ये डायरी घूम गई, अब कहाँ 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 ढूंढोगे, कितनी चीज़ें माइंड में लेके घूमोगे। तो वो जो छोटा सा ग्रुप है उसमें लिख देते हैं कि आज स्टोव क्रीम खत्म हो गई, आज गोदरेज का लिक्विड खत्म हो गया 10 रुपए वाला, आज एरियल खत्म हो गया, आज सर्फ एक्सेल खत्म हो गया। तो बाद में जब आप फ्री रहोगे, जब आपको डायरी मिल जाएगी, तो वही चीज़ आप नोट उठा के इधर डाल सकते हो, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल वेज है, बहुत इजी वेज है, जिसके थ्रू आप ये जो होल स्टॉक मैनेजमेंट की प्रोसेस है, आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक की रेंज आती है, किराना स्टोर्स हो गए, मार्ट हो गया, मिनी स्टोर हो गया, या फिर जिसके जहाँ पे 20-20 तरह की वैरायटी हो गई, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी हो गए, कॉस्मेटिक्स भी हो गया, आपके गले का सामान भी हो गया, आपका खाने पीने का भी हो गया, आपकी डेयरी आइटम्स भी होगी। वहाँ पे आप कितना मैनेज करोगे, कितना सर फोड़ोगे। तो हर कैटेगरी के हिसाब से अगर आप व्यक्ति अगर रेडी कर सकते हो तो वो करो, या फिर जो मेरा तरीका है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो आप यूज़ करो। क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम्स बनते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता है और बेहतर होती है चीज़ें, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी बिजनेस में, अपने जो अपने सिस्टम्स में, बिल्कुल मुझे बताओ और कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो बताओ इस वीडियो को, मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे मैं अभी फाइंड आउट कर सकता हूँ, सॉल्व आउट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा इस चैनल में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।